हेलो बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो कि है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण छोटी क्लासेस में 6 से 8 तक की क्लासेस में इसकी बस डेफिनेशन आती है पेपर में, और एक दो एग्जाम्पल लिखने को आते हैं। लेकिन जब आप 9th और 10th में जाओगे तो वहाँ पर आपको इसके भेद के में भी लिखना पड़ेगा, भेद के बारे में भी लिखना पड़ेगा। और आपको अच्छे से इससे समझना आना चाहिए। आपके पेपर में इसके बारे में चॉइस भी आ सकती है कि कौन सा ये क्रिया विशेषण है और इस कौन सा भेद है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण की परिभाषा होती क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। क्रिया वह होती है जो भी किसी काम के होने या करने का बोध कराए। या तो कोई काम कर रहा है या फिर कोई काम हो रहा है। जैसे 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 कोई जैसे हो गया राम लिखता है, तो राम क्या करता है, कोई काम हो रहा है ना, तो लिखता है। तो लिखता क्या हो गई, क्रिया हो गई। क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगर आपको क्रिया पढ़नी हो तो क्रिया हमारे चैनल पर उसकी पहले से ही वीडियो है। आप जो है क्रिया वहां से अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। तो अब आइए क्रिया विशेषण पर। क्रिया विशेषण वो है जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। जो क्रिया है उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे रेखा मंद मंद मुस्कुरा रही है। जो रेखा है वो मुस्कुरा रही है, तो रेखा मुस्कुरा रही है। तो मुस्कुरा क्या हो गई यहाँ पे, क्रिया हो गई आपकी। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी क्रिया। लेकिन मंद मंद जब इसके आगे लग गया तो ये मंद मंद हो गया आपका। जो वो मुस्कुरा रही है उसकी विशेषता बता रहा है। जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। जो वो मुस्कुरा रही है वो कैसे मुस्कुरा रही है, मंद मंद। तो ये हो गई आपकी क्रिया विशेषण का पहला एग्जाम्पल। इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका घोड़ा तेज दौड़ता है। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, अगर अब इसे सिंपल पढ़े तो घोड़ा दौड़ता है। तो इसमें क्रिया क्या है, दौड़ता। ठीक है, दौड़ता क्या है इसमें, क्रिया। लेकिन वही आपने इसके आगे अगर तेज लगा दिया तो क्या बन गया, वो विशेषता बताने लगा कि घोड़ा कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है या धीरे दौड़ रहा है। तो घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ने की। और दौड़ना क्या है हमारा, क्रिया। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कौन आगे बढ़ता है धीरे धीरे, शेर। ठीक है। और लेकिन इसमें शेर क्या है, संज्ञा। और आगे क्या है यहाँ पर, क्रिया। ठीक है। अगर आगे क्रिया है तो आगे वो कैसे बढ़ता है, तेज बढ़ता है, धीरे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण। यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण था, यहाँ पर मंद मंद क्रिया विशेषण था। और आगे ये हो गया आपका क्रिया। हमेशा आप याद रखना, क्रिया के ही आगे हमेशा जो है क्रिया विशेषण आता है। ठीक है। इसके बाद क्रिया के हम क्रिया विशेषण के भेद देखते हैं। तो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण एंड परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द कोई काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है ये बताए, या फिर वो बताए कि वो जो है उसकी रीति क्या है, उसकी विधि क्या है। अगर उसके बारे में बताए तो वो होता है हमेशा रीतिवाचक वाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है। उदाहरण है इसका, गाड़ी धीरे चलती है। तो क्या हो रहा है, विधि हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है।
और वो क्या हो रहा है, चलती है। क्या क्या चलती है, गाड़ी चलती है। और कैसे चलती है, धीरे। तो धीरे यहाँ पर क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद अगर अब आगे जाए तो एक और एग्जांपल है, खरगोश तेज दौड़ता है। तो खरगोश क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, तेज हो गया आपका इसका क्रिया विशेषण, और क्रिया हो गई आपकी दौड़ता। ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराए, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो भी शब्द जो क्रिया के आगे लगकर बताए कि वह स्थान कहाँ पर है और उससे क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में अगर बताए, स्थान के बारे में बताए, या उसके कुछ संबंध के बारे में बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण है इसका, धर्म की सर्वथा विजय होती है। जो धर्म है उसकी हमेशा क्या होती है, विजय होती है। तो इसमें जो है संबंध बताया गया है कि जो विजय हमेशा किसकी होती है, धर्म की होती है। तो सर्वत्र यहाँ क्या हो गया, सर्वत्र हो गया यहाँ पर क्रिया विशेषण। क्या हो गया, क्रिया विशेषण। और आपका विजय हो गई यहाँ पर क्रिया। फिर आंधी में कहाँ जाओगे, तो ये स्थान के बारे में बात करा ना, कि कहाँ जा रहे हो, किस स्थान पर ही तो जाएंगे। तो कहाँ यहाँ पर क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और जाओगे यहाँ क्या हो गया, क्रिया हो गई। इसके बाद अगर हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात करें, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कराते हैं, बोध। ठीक है। जो भी शब्द बताए कि क्रिया कौन से काल में हो रही है, या बताए कि कौन से समय पे हो रही है, या फिर कितने दिन बाद होगी, इन सब का अगर कोई आपको क्रिया के आगे लगकर कोई कुछ बताता है, तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, तुम जयपुर कब जाओगे। तो इसमें तुम जयपुर कब जाओगे, तो ये क्या बता रहा है कि काल में, ये इसमें आपको बताया गया है कि आपसे वो समय पूछ रहा है, आपसे काल पूछ रहा है कि तुम कब जाओगे। तो यहाँ पर कब आपका हो गया क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। और जाओगे आपका हो गया यहाँ पर क्रिया। और मैंने आपको हमेशा बताया, जो भी क्रिया विशेषण होगी उसका बाद वाला अक्षर हमेशा आपका क्रिया होती है। इसके बाद आज बरसात होगी, तो ये क्या बता रहा है, समय बता रहा है कि आज जो है क्या होगी, बरसात होगी। तो आज यहाँ पर है क्रिया विशेषण, और बरसात जो है यहाँ पर है क्रिया। तो अब हम इसे पहचाने कैसे, अगर ये पेपर में हमारे आ जाता है तो इसे हम पहचाने कैसे, तो इसे पहचान सकते हैं। इसके सेंटेंस में हमेशा परसों आपको मिलेगा, पहले मिलेगा, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार। ये कुछ शब्द है, अगर आपको वो सेंटेंस में दिखते हैं क्रिया के आगे, सबसे पहले तो आपको क्रिया पहचाननी आनी चाहिए। अगर वो क्रिया के आगे आपको ये शब्द दिखते हैं, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो हमारे जो है चारों जो हमारे भेद थे वो खत्म हो गए। इसके बाद लास्ट वाला जो हमारा भेद बचा, वो बचा है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिणाम बताए, उसे परिणाम वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द किसी काम को करने की मात्रा बताए, बताए कि काम खाओ, थोड़ा खाओ, या ज्यादा ज्यादा खाओ, ये सब बताए, परिणाम बताए कि उसका रिजल्ट क्या आया, तो उसे हम कहेंगे परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। इसका एग्जांपल है कम बोलो। तो कम क्या पर है, यहाँ पर मात्रा बता रहा है कि कम बोलो। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। फिर है यहाँ पर आपका थोड़ा खाओ, थोड़ा खूब, सॉरी, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। तो ये क्या है, खूब क्या हो गया, मात्रा बता रहा है, थोड़ा भी क्या है, मात्रा बता रहा है। तो ये आपका क्या होगा, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण।
ठीक है। तो ये आपके सारे जो यहाँ पर पार्ट थे वो हो गए आपके खत्म। ये चार प्रकार की हमने क्रिया विशेषण पढ़ी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। आपको जो समझ में नहीं आया मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।